हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ बीएड की काउंसलिंग के बारे में, इसमें क्या स्टेप रहेंगे। तो सबसे पहले अगर बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मुझे दी बायोलॉजी डेली प्रैक्टिस पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। अगर मुझे व्हाट्सएप पर आप ग्रुप करना चाहते हैं तो हिडन बायोलॉजी करके आप ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, इससे रिलेवेंट सब कुछ चीज़ें। तो चलिए चलते हैं। तो जो आज की न्यूज़ आई थी, इसमें आया था कि बीएड की जो काउंसलिंग हुई वो 1 लाख से हो गई और इसकी जो फीस हो गई है वो ₹5850 हो गई है, जिसमें 850 आपकी काउंसलिंग फीस रहेगी। ठीक है? और बाकी का आपकी रहेगी जो आप सीट अलॉटमेंट के लिए भरते हैं उसके लिए। तो इसके जो फ़ेजेस रहेंगे वो 2 फ़ेज़ में इसकी काउंसलिंग होगी। इसमें इसका देखो अमाउंट दिया हुआ है कि ₹1850 होगा, जिसमें ₹850 इसकी काउंसलिंग फ़ीस होगी। तो इस बार काउंसलिंग पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई। अभ्यर्थियों को पंजीकरण, कॉलेज विकल्प भरने और सीट आवंटन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। ठीक? और फिर इसमें आता है कि इसमें इतना ही है, ठीक है? इसमें लिखा हुआ कहीं पर कि इस आपकी इसमें देखो रैंक भी लिखा होगा, जो पहले मतलब जो फर्स्ट राउंड होंगे वो 1 से 1.5 लाख, एक रैंक से 1.5 लाख तक पहली काउंसलिंग होगी। जो बाकी का है, जो बाकी के सेकंड राउंड में है, वो 1.5 लाख से 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख तो सीट ही है, वहाँ उसके लिए चलेगी। इसके बाद ओपनली चलेगा, जिसको मतलब अलॉटमेंट चाहिए बीएड के लिए, वो फिल कर सकता है। तो इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर इसकी बात आती है। तो बीएड की में जो काउंसलिंग की बात आती है, उसमें चाहिए हम लोगों के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। बीएड का जो स्कोर कार्ड है, उसकी रैंक स्कोर कार्ड वो भी चाहिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए, सीट अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए और जो 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट भी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए और वहाँ से जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनता है, उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने मास्टर किया है तो वो भी चाहिए और टीसी वगैरह भी चाहिए। टीसी वगैरह तब लगता है जब हम लोग कॉलेज लेते हैं, उस टाइम देनी होती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफ़िकेट भी सही है, लेकिन जो जनरल वाले आते हैं उनको तो लगता नहीं है, तो उनके लिए इस नहीं है, ठीक है? कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, रेज़िडेंशियल चाहिए और निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ 6 से 10 होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और फिर जो जो आपके ने मतलब फ़ीस रिसीवेंट होती है उसको, वो भी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है? फिर चलते से क्या रहेगा प्रोसीजर। तो फर्स्ट सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड में वो लोग आएँगे जो जिन लोगों ने ना फर्स्ट में कराई काउंसलिंग, ना सेकंड में कराई है, वो लोग जाएँगे थर्ड में। फोर्थ में वो लोग आते हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब लोग उसमें एडमिशन लेते हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाए जाते हैं। मतलब होते भी हैं, बनाए भी जाते हैं, पर वहाँ पर फिफ्थ में उनकी सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है? फिर यहाँ पर कुछ दिए इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या-क्या पॉइंट हैं कि कितनी क्या फीस लगनी है 2026 बीएड में। तो इसमें लिखा हुआ है 850 लगेगी 2026 में। 2025 में इसकी फीस ₹750 थी, मतलब ₹100 बढ़ा हुआ है, ठीक? फिर फिर हम लोग यहाँ समझते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में है, उनकी फीस तो 850 लगनी है और कॉलेज अलॉटमेंट के लिए 5,000 फीस लगनी है। मतलब टोटल ₹5,850 लगनी है। और ये तो नॉन रिफंडेबल है कि अगर आपकी मतलब किसी कारणवश आपको स्कूल नहीं अलॉट होता, तो आपकी ₹850 नॉन रिफंडेबल, मतलब रिफंड नहीं की जाएगी। लेकिन जो ₹5,000 है वो आपको रिफंडेबल होता है। अगर आपको किसी कारणवश स्कूल नहीं मिलता, कॉलेज वगैरह नहीं मिलता, तो आपको फीस रिफंड हो जाएगी। फिर अगर थर्ड की बात आती है, जिसमें थर्ड फर्स्ट और सेकंड पूल काउंसलिंग बोलते हैं, जिसमें सब लोग इसमें अलॉटमेंट लेते हैं, तो इसकी फीस 850 तो रहेगी काउंसलिंग, 51,250 रहेगी इसकी फीस पूल काउंसलिंग, मतलब कॉलेज के लिए रहेगी। ठीक है? वही फिर बात आती है 4th राउंड की। 4th राउंड में भी काउंसलिंग फीस इसकी 850 है, तो 850 फीस तो सबके लिए ही है, काउंसलिंग की फीस। फिर इसके बाद उनको कॉलेज अलॉट किए जाएँगे, जो इसको बोलते हैं पेड सीट। इस पे उनकी मतलब फीस रहेगी कॉलेज वालों की अलग से, ये दोनों पेड सीट होती हैं, ठीक? तो इसका जो प्रोसीजर रहेगा, पहले सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे भरने के लिए, काउंसलिंग पोर्टल पे जाएँगे, बीएड वाले, तो वहाँ से भरेंगे। फिर इसके बाद हम कॉलेज चॉइस करेंगे। जब भी आप लोग कॉलेज चॉइस करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल करें, क्योंकि अगर कम करते हैं तो आपको क्या पता कॉलेज ना मिले, अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको कहीं न कहीं कॉलेज मिल ही जाएगा। फिर थर्ड आता है स्टेप, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा आपका। फिर जो फ़ी रसीद होगी, उस पे हो जाएगी नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फ़ीस। फिर पे होगी कि आपको कंप्लीटली एडमिशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मतलब चैनल पर